हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की उर्दू की बुक का चैप्टर नंबर 21 यानी कि 21वां चैप्टर आज हम लोग करेंगे और ये आखिरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सब्र की अहमियत। ठीक है, तो इस नज़्म को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये असल में ये नज़्म नहीं है, ये एक मरसिए का एक टुकड़ा है। ठीक है, जिसके शायर हैं मीर अनीस। ठीक है, और तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह जो इसका है वो मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं अभी पोएम सॉरी मरसिए का जो ये बंद है यहाँ पर। तो इसको अगर आपको समझना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो फिर वीडियो इसके लिए मैं अलग से बना दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो नज़्म है ना, ये यही मैं बता रहा था कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो नज़्म पढ़ी उसे उर्दू के मशहूर शायर मीर अनीस ने लिखी है। मीर अनीस मरसिया गोश शोरा में बड़ा मकाम रखते हैं। इस नज़्म के तीनों बंद उनके एक मरसिए से ही लिए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि ये जो है ना, ये एक नज़्म जो है आपकी, ये मरसिए का एक टुकड़ा है। ठीक है, मरसिया से लिया गया है। ठीक है, इस नज़्म के तीनों बंद उनके मरसिए से लिए गए हैं। ये नज़्म मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई। मुसद्दस किसे कहते हैं? मुसद्दस में जो है 6 मिसरे का होता है। ठीक है, मुसद्दस 6 मिसरे का होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब 6 मिसरे की जो नज़्म होती है या 6 मिसरे का जो बंद होगा उसे हम लोग मुसद्दस कहते हैं। ठीक है, 6 मिसरे का। ठीक है, 6 मिसरे का अगर बंद होगा तो वो मुसद्दस कहलाएगा। ठीक है, 5 का अगर होगा तो मुखम्मस कहलाएगा, 4 का अगर होगा तो मुरब्बा कहलाएगा और 3 का अगर होता है तो मुसल्लस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, मुसब्बा, मुसम्मन। ठीक है, तो वो आगे पढ़िएगा। इस तरह आपकी नज़्म में 3 बंद मौजूद हैं, है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर आपका देखिए 2 2 4, इधर 2 शेर हो गया, 2 शेर, 4 शेर, 6 सॉरी 1 2 3 3 शेर हो गए इसमें, 3 दूना 6 मिसरा हो गया। ठीक है, ये आपका एक मिसरा ऊपर में है। ठीक है, ये आपका एक मिसरा ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा मिसरा इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर एक मिसरा आपका इधर हो गया, एक मिसरा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मिसरे हो गए और यहाँ पर फिर 5वां छठा, तो 6 मिसरे का ये एक बंद हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं ये पूरा एक बंद है। ठीक है, और एक बंद को हम लोग क्या इसमें क्या बोलेंगे, हम इसको मुसद्दस बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद आगे क्या कहता है इसमें कि नज़्म में शायर ने सब्र की तलक़ीन की है। ठीक है, और कहा है कि सब्र बहुत बड़ी ताकत है जिसके सहारे हम बड़ा से बड़ा गम, यहाँ तक कि अपनी औलाद की मौत का गम भी सह लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि मंदज़ल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ है वाहिद अल्फाज से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस आपको अलग करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, वो मैं आपको ये आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है बुलंद अल्फाज से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, जैसे कि रंगे गुलिस्तां, चमन आराए जहाँ, फरियाद फ़ुग़ां, ख्वाहिश तकदीर, मादर दिलगीर, जामे में समाना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मिसरे को मुकम्मल करना है। ठीक है, ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मैंने कर भी दिया है। अब यहाँ पर आपका ये जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है। 4 इधर क्वेश्चन हो गया है, 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। उसका फिर यहाँ पे गलत मिसरा, ये सही गलत करना है, फिर यहाँ पे खुद करने के लिए आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आपका पहला जो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सब्र से क्या फ़ायदे होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है सब्र से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका जवाब क्या लिखना है। देखिए मैंने जवाब लिख दिया है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि सब्र एक ऐसी सिफ़त है जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात से निमटने में मदद करती है। जब हम सब्र से काम लेते हैं तो हम मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार हमें कामयाबी मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद आपको दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, जिस गुल पे बहार आज है, जिस गुल पे बहार आज है कल उस पे ख़ज़ां है, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने जवाब लिख दिया है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप उसको पूरा कंप्लीट जवाब है आपका। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इस मिसरे में शायर कहना चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है और इसमें कोई मुस्तकिल नहीं है। ठीक है,
मुस्तकिल लिखा हुआ है। आज जो गुल यानी कि फूल खिला हुआ है और जिस पर बहार की रौनक है वो कल पज़मुर्दा, ठीक है, हो जाएगा और उस पर ख़ज़ां का साया होगा, ठीक है। ख़ज़ां मतलब जो पतझड़ है ना, वो पतझड़ की वजह से उस पर क्या होगा, पतझड़ आएगा, ठीक है। जो फूल आज खिला हुआ है उसके बाद एक दिन क्या होगा, पतझड़ आएगा और सारा जो है दरख्त जो है उसके पत्ते झड़ जाएंगे। ये बात इंसान की ज़िंदगी पर भी सादिक़ आती है। आज इंसान जवान से और सेहतमंद है, लेकिन कल वो बूढ़ा और बीमार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान से फिर से सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात शायर कह रहे हैं। शायर इस मिसरे के ज़रिए इंसान को ये नसीहत कर रहे हैं कि वह दुनिया की चीज़ों पर भरोसा न करे और उनसे मोहब्बत न करे। इंसान को अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में गुजारना चाहिए और आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इंसान को क्या करना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं दुनियावी उस पर ज़्यादा इंसान को ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो मुस्तकिल नहीं है। उसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि माँ बाप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ बाप सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस शेर का मतलब लिखना आपको। आफत में तो आफत तो है फ़र्जंद का दुनिया से गुज़रना, इंसान को लाजिम है मगर सब्र भी करना, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। इस शेर का मतलब ये है कि फ़र्जंद का दुनिया से गुज़रना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इंसान को इस मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। सब्र करने से इंसान को इस मुसीबत से निकलने में मदद मिलेगी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आखिरी बंद का मतलब आप अपनी ज़बान में लिखिए, ठीक है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक हिंट के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आखिरी बंद का मतलब ये है कि माँ बाप के सामने उनका जवान बेटा मर जाता है और बूढ़े माँ बाप बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि तकदीर में जो लिखा होता है उस पर उनका कोई ज़ोर नहीं है। माँ बाप बस रोते और सर पीटते रह जाते हैं और फरियाद करते हैं, ठीक है। उनको बस सब्र करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और तदबीर नहीं होती है। जिस बेटे को वो अपने से जुदा नहीं करना चाहते, ठीक है, जिसे छाती पर सुलाते हैं ताकि वो आराम से रहे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसी बेटे को वो अपने हाथों से कब्र में रख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैंने लिख दिया है और ये सवाल चूँकि कह ही रहा है कि पूरा मतलब आपको अपनी ज़बान में लिखना है, तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर छोटा छोटा आंसर लिखा कीजिए। देखिए छोटा भरा आप सवाल को देख के लिखा कीजिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, छठा क्वेश्चन आपका है, जुज़ सब्र बन आती नहीं लेकिन कोई तदबीर। इस मिसरे में बन आने से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा, इस मिसरे में बन आने का मतलब कामयाब होना या हासिल होना है। यहाँ पर आपको क्या कहता है, गलत मिसरे पर गलत क्रॉस और सही मिसरों पर सही का निशान आपको लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पर, कुछ फूल बाहर अपनी हैं दिखला जाते। तो ये ऐसे नहीं, मिसरा ऐसे होगा कि कुछ फूल तो दिखला के बाहर अपनी हैं जाते, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बहुत से गुंचे हैं ऐसे जो खिलते नहीं पाते। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका मिसरा क्या है, गुंचे बहुत ऐसे हैं कि खिलते नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, जीता नहीं मरना है मुक़द्दर में जिसके। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मिसरा क्या होगा, जीता नहीं वो जिसके मुक़द्दर में है मरना। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। उसका आपका जो बचता है चौथा और पांचवा, तो इंसान को लाजिम है मगर सब्र भी करना। तो ये आपका जो है ना, ये आपका सही है, इंसान को लाजिम है मगर सब्र भी करना। ये आपकी नज़्म में आपको ये मिसरा मिलेगा। मुश्किल है मगर सब्र की सिल छाती पे धरना। तो ये भी आपका जो है ना, ये भी आपका सही है, मुश्किल है मगर सब्र की सिल छाती पे धरना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, देखिए मंदजल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं। पहला आपका क्या है यहाँ पर, आफत। पहला क्या आपका, आफत। तो आफत से कैसे बनाएगा, देखिए इसका लिख लीजिएगा, इस इलाके में अचानक आई हुई भारी बारिश से ने आफत पैदा कर दी, ठीक है। आप अपने से भी बना सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, बहार के मौसम में फूलों ने खिलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका क्या है, कांटे। उसने अपने बाग में गुलाब का पौधा लगाया, तभी उसे कांटे गर गए, ठीक है।
चलिए उसके बाद है बुलबुल। बुलबुल का क्या हो जाएगा, बुलबुल की आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। उसके बाद आपका क्या हो गया, फरियाद, मजलूमों की फरियाद अल्लाह ने सुन ली। उसके बाद आपका हो गया जवान, उसका बेटा अब जवान हो गया। उसके बाद आपका ख्वाहिश, इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तदबीर, ठीक है। तो तदबीर का क्या हो जाएगा, मुश्किल वक्त में तदबीर से काम लेना चाहिए। कब्र, कब्र इंसान की आखिरी मंजिल होती है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आराम, थकावट के बाद आराम की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका आ जाता है वाहिद अल्फाज से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि आपका लिखा हुआ है आफत, तो आफत का आप क्या लिखिएगा, आफात, ठीक है। लाजिम का लाजमात, ठीक है। उसके बाद आपका मुश्किलात, मुश्किलात क्या है, जमा है तो इसकी वाहिद क्या हो जाएगी, मुश्किल। ख्वाहिश, तो ये वाहिद है, इसकी जमा हो जाएगी ख्वाहिशात। तदाबीर, ये जमा है, इसकी वाहिद हो जाएगी तदबीर। कब्र, तो ये एक वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा हो जाएगी कबूर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए ये मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग करके लिखना है। ये मुक़द्दर, मुक़द्दर क्या है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो ये आप लिख लीजिए, इसमें टिक लगा दीजिए मुज़क्कर है, ठीक है। उसके बाद सब्र, सब्र क्या है, तो सब्र भी आपका मुज़क्कर है। रंग, ये भी आपका मुज़क्कर है। बहार, बहार क्या है, बहार है, बहार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मुअन्नस होगा, ठीक है, मुअन्नस होगा। बहार आपका क्या हो जाएगा, मुअन्नस, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है बुलबुल। बुलबुल आपका क्या होगा, ये भी आपका मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। बुलबुल मुअन्नस में चला जाएगा, मुअन्नस है। फरियाद, फरियाद क्या है, ये भी मुअन्नस होगा। तकदीर, ये भी मुअन्नस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है चमन, चमन ये मुज़क्कर होगा। आराम, ये भी मुज़क्कर होगा। नज़र, ये आपका मुअन्नस होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये एंड हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद ये बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, ये कर लीजिएगा। मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये कर देते हैं। उसके बाद आपका मिसरे मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला आपका छाती पे सब्र की सिल धरना। जब भी मुसीबत की घड़ी आई, अहमद ने हमेशा छाती पे सब्र की सिल धरकर मुश्किलात का सामना किया, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दिया। आप इसको अपने दूसरा भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। छाती पे सब्र की सिल धरना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें दुनिया से गुजरना। अहमद के दादा दुनिया से गुजर गए, ठीक है। उसके बाद आपका है फूले नहीं समाना। सरकारी नौकरी लगने की खबर सुनने के बाद वह फूले नहीं समा रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। कांटों की तरह सूखना। छोटा भाई जब से बीमार पड़ा है कांटों की तरह से सूख गया है, ठीक है। उसके बाद है बस नहीं चलना। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी का बस नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे नुक्ता छूट गया, यहाँ पे नुक्ता आप लिख लीजिएगा, 3 नुक्ता दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अब उसका जो मिसरे मुकम्मल करना है, तो मिसरे देखिए यहाँ पे तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं देख के किताब से, बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मिसरे मुकम्मल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, तो आपको मिसरा याद कर लेना है अगर एग्ज़ाम में आपको जाना है, क्योंकि जब तक आपको मिसरा याद नहीं होगा एग्ज़ाम में ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर जो मिसरा दिया गया है उस मिसरे के अलावा कोई दूसरा मिसरा भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको, इस नज़्म को आप याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखो पहला आपका क्या है, कुछ फूल तो दिखला के बाहर, कुछ फूल तो दिखला के बाहर, ठीक है। अपनी हैं जाते, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अपनी हैं जाते। उसके बाद है आपका सेकेंड, यहाँ पर देखो फर्स्ट में आप लिख लीजिएगा क्या, पहला आपका जो हो गया कुछ फूल तो दिखला के बाहर अपनी हैं जाते। उसके बाद है गुंचे बहुत ऐसे हैं कि खिलते नहीं पाते, ठीक है, खिलते नहीं पाते। उसके बाद है आराम जिसे देते हैं, आराम जिसे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छाती पे सुला के। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा छाती पे सुला के। उसका बाद रख आते हैं हाथों से उसे कब्र में जाकर, रख आते हैं हाथों से उसे कब्र में जाकर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने मिसरा भी आपका कंप्लीट कर दिया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर मैंने सारा कुछ आपका कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और चूँकि वक्त नहीं मिल पा रहा था, और देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आप लोग ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, इस वजह से मुझे मोटिवेशन उतनी नहीं मिल पाती। मैंने पहले भी कहा है कि जितनी जल्दी आप लोग की का कमेंट आएगा, जितना जल्दी आप लोग इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतनी जल्दी आपकी वीडियोज़ आती जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ अभी का भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।